नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो किसी भी आगामी परीक्षाओं के अंदर ज़बरदस्त गोल्डन ड्रॉप साबित होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी है वो गुरु शिखर हो जाएगी, जिसकी ऊँचाई 1722 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर कहाँ स्थित हैं। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित हैं। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अरावली की दिशा है। जिस प्रकार से इसको थोड़ा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये क्या हो जाएगी राजस्थान की स्थिति। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम राजस्थान की क्या हो जाएगी, अवस्थिति हो जाएगी। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो अरावली पर्वतमाला ही है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुई है, तो धरातलीय पलटन युग के अंदर हुई है, जिसको प्री कैम्ब्रियन काल भी कहा जाता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग किस क्षेत्र में आता है, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतस्थलीय नदी कौन सी है, वो लूनी नदी हो जाएगी। और लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नाकोड़ा की पहाड़ी नागौर से लूनी नदी का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो सांबर झील है। सांबर झील का बात करते हैं ना, सांबर झील, इसका मुख्यालय की बात करते हैं। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय हो जाएगा। ये 3 जिलों पर अपनी सीमा बनाती हैं, जैसे नागौर पर सीमा स्पर्श करती हैं, अजमेर की सीमा और जयपुर की सीमा, तीनों जिलों की। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील किस प्रकार की झील है, वो सांबर झील है वो खारे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ पर नमक, इसका पानी नमक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला किस राज्य से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। अगला, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अरावली का विस्तार की बात करते हैं तो दिल्ली से गुजरात तक अरावली का विस्तार है। राजस्थान में कितने प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो राजस्थान के अंदर 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय, अरावली और पठारी, तीनों। आगे बात करते हैं, हाड़ौती पठार किस क्षेत्र में है, तो हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर स्थित हैं। हाड़ौती पठार किस नदी पर स्थित हैं, तो संबल नदी पर स्थित हैं। आगे हम बात करते हैं, और भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, संबल नदी है, बनास नदी है, माही नदी है, लूनी नदी। ये राजस्थान की प्रमुख नदियाँ या महत्वपूर्ण नदियाँ मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो बनास नदी है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है, संबल नदी की सहायक नदी बनास नदी है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान का रेगिस्तानी त्रिभुज किन जिलों में है, तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में राजस्थान का रेगिस्तानी त्रिभुज बनता है। थार मरुस्थल की रेत किस प्रकार की है, तो वो जलोढ़ रेत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पठारी क्षेत्र किन जिलों में फैला हुआ है, तो राजस्थान के पठारी क्षेत्रों की बात करते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां के अंदर फैला हुआ है पठारी क्षेत्र। माही नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। माही नदी कहाँ गिरती है, तो माही नदी अरब सागर के अंदर गिरती हैं। अगले क्वेश्चन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले सारे क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पूरा देखे जुड़े रहे हमारे साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। माउंट आबू की जलवायु किस प्रकार की है, समशीतोष्ण जलवायु माउंट आबू की है। राजस्थान की औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 442 मीटर राजस्थान की ऊंचाई है। बंजर भूमि किस क्षेत्र में पाई जाती है, बंजर भूमि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। मरुस्थलीय भाग को किस नाम से जाना जाता है, मरुस्थलीय भाग को मरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बालू के टीले स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं, बालू के टीले स्थानीय भाषा में डोरे कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन, स्थायी दौरे किसे कहते हैं, जो वर्षा तक एक ही स्थान पर बने रहते हैं उन्हें स्थायी टीले कहते हैं। और गैर स्थायी दौरे क्या होते हैं, जो हवा के साथ में स्थान बदलते रहते हैं उन्हें गैर स्थायी दौरे कहते हैं। अरावली का जल विभाजन प्रभाव किस प्रकार का, पश्चिम में शुष्क, पूर्व में आर्द्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और। स्लाइड पूरी इंपॉर्टेंट होने वाली, 50 क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। माउंट आबू को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो मेवाड़ का पठार सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। बांगर क्या है? बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, बांगर कहलाती है। खादर क्या है? नई जलोढ़ मृदा खादर कहलाती है। राजस्थान की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? सांबर झील, डीलवाना झील, कोलायत झील। इसके अलावा और भी राजस्थान की खूब सारी झीलें हैं, लेकिन मुख्यतः ये मानी जाती हैं जिसको प्रमुख कहा जाता है। कोलायत झील कहाँ स्थित है? कोलायत झील बीकानेर के अंदर स्थित है। डीडवाना झील नागौर के अंदर स्थित है और सांबर झील जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? जयसमंद झील है, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। जयसमंद झील किस नदी पर बनी हुई है? तो जयसमंद झील है जो गोमती नदी के तट पर बनी हुई है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं कोलायत झील कहाँ, ये हो गया क्वेश्चन बीकानेर वाला। जयसमंद उदयपुर हो गया, गोमती नदी ये जयसमंद झील हो गया। अगला 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की कृत्रिम झीलों में प्रमुख झील कौन सी हैं? तो फतेह सागर हैं, वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये कृत्रिम झील मानी जाती है, ये प्रमुख कृत्रिम झील इसको कहा जाता है। 46वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भाग में कांटली मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर कांटली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में ब्लैक काउन साइल मिलती है? तो बांसवाड़ा के अंतर्गत आती हैं। आगे बात करते हैं, राजस्थान की प्रमुख नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के प्रमुख नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली के पश्चिमी भाग में कौन सी प्रमुख नदी बहती हैं? तो अरावली के पश्चिमी भाग में लूनी नदी बहती है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भीम